ये कहानी है एक टीचर हासुमी की, जो कि पूरे स्कूल में सबसे फेमस होता है। सारी लड़कियां उस टीचर पर मरती हैं, मगर किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि ये टीचर असल में कौन है। दोस्तों, ये मूवी अपने लास्ट हाफ में बिल्कुल पीक पर पहुंच जाती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहाँ सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि कैसे क्लास में सभी बच्चों के एग्जाम में सेम नंबर्स आए हैं। इसका मतलब है कि वो सब चीटिंग कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर हासुनी कहता है कि जरूर वो बच्चे फोन्स की मदद से चीटिंग कर रहे होंगे। हमें एग्जाम के समय सिग्नल्स को जैम कर देना चाहिए, इससे वो लोग चीटिंग नहीं कर पाएंगे। मगर हासुमी बताता है कि इस तरह हम लोग रेडियो कर्नलों को तोड़ रहे होंगे। हासुमी इन्हें आइडिया देता है कि हमें ऐसा सिर्फ इसी इलाके में करना चाहिए, और वो भी सिर्फ एग्जाम के टाइम पर। इस तरह डिफिकल्टी कुछ भी पता नहीं चलेगा, मगर ये कानूनों के खिलाफ था, इसीलिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब इसके बाद लड़कियां हासुमी को देखकर उसकी तरफ खींची चली आती हैं। हासुमी भी उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है। हासुमी यूएस में पढ़ाई कर चुका था, इसीलिए वो इन सभी को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता था। इसी क्लास में हम एक लड़के नागोशी को भी देखते हैं। हासुमी उससे सवाल पूछता है, जिसका जवाब नागोशी नहीं दे पाता, क्योंकि वो क्लास में बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। उसकी दोस्त भी ये देखकर हंसती है और उससे कुछ कहती है। अब इसके बाद ये दोनों अपने तीसरे दोस्त किसुके हरामी से मिलते हैं। किसुके उसी क्लास में था जिसमें बच्चे चीटिंग कर रहे थे। उसकी दोस्त किसुके से कहती है कि तुम फिर से चीटिंग करवा रहे हो ना। किसुके कहता है कि मैं तो ये सब कुछ बस टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। किसुके कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। यहीं पर एक लड़की वीना के डैड स्कूल में आकर शिकायत करते हैं कि मेरी बेबी को बुली किया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल और हासुमी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि रीना को सच में क्लास में बुली किया जा रहा था। नहीं पर पीटी टीचर एक लड़की मिया को एक रूम में लेकर जाता है और उसे लॉक कर लेता है, मगर नागोशी की दोस्त और कुछ लड़कियां ये चीज देख लेती हैं। इधर एक दूसरा टीचर को में भी एक लड़के मासारिको के पास आता है, और फिर कुछ समय बाद वही लड़कियां हासुमी को बता देती है कि पीटी टीचर निया का फायदा उठा रहे हैं। ये बात जानकर हासुमी मिया से बात करता है। निया बताती है कि हासुमी ने मुझे एक दुकान से कुछ सामान चोरी करते हुए देख लिया था, फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे सब बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने मेरी बातें रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरा फायदा उठाने लगा। ये बात जानकर नासुमी सबसे पहले मिया को उसी शॉप पर लेकर जाता है, जहां मिया शॉप के ओनर से माफी मांगती है और शॉप का ओनर मिया को माफ भी कर देता है। फिर हासुमी मिया से और डरने से मना करता है और उसी पीपी टीचर को मैसेज भिजवाता है, जिसमें लिखा था कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैंने शॉप ओनर से माफी मांग ली है। अब इसके बाद अगले दिन जब एग्जाम होते हैं तो हासुमी सभी बच्चों से उनके फोन ले लेता है, मगर किसुके और कुछ बच्चों के पास एक बैकअप फोन भी था, लेकिन वो फोन भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हासुमी ने सबको बिना बताए माइक्रोवेव जैम कर दिए थे। इसी वजह से नादे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एग्जाम के बाद किसुके वो बजा देता है, क्योंकि किसी भी तरह चीटिंग करवाना उसी का काम था। फिर किसुके अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि जरूर किसी ने जान पूछकर फोन्स को जैम कर दिया होगा। उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। किसुके कहता है कि जरूर हमारे क्लास के होमरूम टीचर सूर्य ने ही ऐसा किया होगा। ये कहकर वो जा ही रहे थे कि तभी न वही टीचर सूर्य दिख जाता है, जिसमें सब कुछ सुन दिया था। वो कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है, तुम्हें चीटिंग करवा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और एक बात और जान लो, मैंने फोन से जैम नहीं किए थे। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम सूर्य को उसके घर पर देखते हैं। दरअसल सूर्य को हासुमी पर शक हो गया था, और इसी वजह से सूर्य इंटरनेट पर उसकी जानकारी निकाल रहा था। इससे सूर्य को हासुमी के बारे में कई सारी बातें पता चलती हैं, जो कि हैरान करने वाली थी। अब अगले दिन इन सभी बच्चों को इमरजेंसी स्लाइड से क्लास से बाहर निकलने का तरीका सिखाया जाता है। फिर नर्स रूम में नर्स से भी इन सभी को पता चलता है कि जब उनके चेकिंग डिवाइस को यूज किया जाता है तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, ताकि इससे डेटा और इम्प्रूव हो सके। इन्हें अब कुछ समय बाद उसी लड़की वीना के डैड फिर से स्कूल में शिकायत करने आते हैं। इस बार उनके पास लिखित में सबूत भी थे, मगर फिर से हासुनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर अब वो आदमी काफी भड़क जाता है। अब अगले दिन वो करते हुए हासुमी उसी आदमी वीना के डैड के घर के बाहर काफी सारी बोतल्स को देखता है, जिसमें पानी भरा हुआ था और आसपास काफी सारी सिगरेट्स पड़ी हुई थी। इससे हासुमी को एक आइडिया आता है। अब अगले दिन क्लास में वही लड़की मिया हासुमी को छत पर अकेले में मिलने बुलाती है। मिया हासुमी को पसंद करने लगी थी, वो हासुमी को किस करती है। हासुमी भी उसे नहीं रोकता और पकड़ कर किस करने लगता है। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन चुका था, लेकिन तभी नहीं यहाँ पर किसी के होने की आवाज आती है। हासुमी मिया को तुरंत नीचे भेजकर आवाज लगाता है कि ऊपर कौन है, और वही लड़का दादी बाहर आता है। हासुमी कहता है कि तुमने सब देख लिया ना, मगर तादे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था।
ये सब सुनकर हासुमी मीना के पास आता कहता है बीच में एक रिलेशनशिप बन चुका था, लेकिन तभी में यहाँ पर किसी के होने की आवाज आती है। हासुमी मिया को तुरंत नीचे भेजकर आवाज लगाता है ये ऊपर कौन है, और वही लड़का तादी बाहर आता है। हासुमी कहता है कि तुमने सब देख लिया ना, मगर तादी कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था। ये सब सुनकर हासुमी मिया के पास आता कहता है कि चिंता मत करना, ये फोन पर वो चला जाता है। अब इसके बाद रात में हम उसी आदमी लीना के रेड को देखते हैं। वो घर के बाहर बैठकर बेसब्री से किसी के फोन आने का इंतजार करने रहते, लेकिन जब फोन नहीं आता तो वो अपनी जलती हुई सिगरेट यहीं पर फेंक कर अंदर चले जाते हैं। मगर वो जलती हुई सिगरेट यहाँ पर लगी हुई बोतल के पास जाकर प्लास्टिक पुतला बेपी है, जिसके बाद ये पूरी जगह जलकर खाक बन जाती है। अगले दिन पुलिस इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल आती है, क्योंकि उन पानी की बोतल्स में किसी ने जानबूझकर केरोसिन भर दिया था। पुलिस को शक होता है ये किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, इसीलिए ये लोग पूछताछ करते हैं कि लीना के डैड अब फिर इस स्कूल में क्यों आते थे। टीचर्स बताते हैं कि वो यहाँ पर शिकायत करने आते थे। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए वो जाने लगते हैं। अभी वाली टीचर सूरी पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हासुमी के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। वो पहले टिताहरा स्कूल में पढ़ाते थे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर वो वहाँ पर पढ़ाते थे तो इसका क्या मतलब है। सूरी अभी कुछ भी नहीं बताता और चला जाता है, लेकिन किसुके ने छुप कर ये बातें सुनी थी। वो कहता है कि आप पुलिस से यह बातें कर रहे थे। इस पर सूरी कहता है कि मैंने तो बस उन्हें इतना बताया कि मिस्टर हासुमी पहले टिताहरा स्कूल में पढ़ाते थे। यह बोलकर वो चला जाता है। इधर उसी टीचर उमे के पास वही लड़का मासारी को आता है। दरअसल ये दोनों चौके के होते हैं जो कि अब साथ में फील्डिंग करने निकल जाते हैं, मगर फिर उनका ये सीक्रेट हासुमी को पता चल जाता है। हासुमी इस चीज का फायदा उठाकर उमे को ब्लैकमेल करता है और फिर उसके लग्जरी घन को भी यूज करता है। वो मिया को उसी घर में ले जाता है। हासुमी बातले में जाने लगता है, तभी मिया उसकी पीठ में एक निशान देखती है और पूछती है कि ये निशान कैसे बना। इस पर हासुमी कहता है कि एक एक्सीडेंट में मुझे चोट लग गई थी जिससे ये निशान आ गया, लेकिन हकीकत में जब वो 15 साल का था तो हासुमी ने अपने मॉम डैड को मार डाला था और उसने खुद के भी चाकू और चोट मारकर पुलिस को ऐसा बताया था कि किसी ने उसके मॉम डैड को मार दिया और उसके ऊपर भी चाकू से हमला किया। खैर प्रेजेंट टाइम में किसुके हासुमी के पुराने स्कूल की न्यूज निकालकर अपने दोनों दोस्तों को दिखाता है और बताता है कि हासुमी पहले जहाँ पर पढ़ाता था वहाँ अचानक एक के बाद एक 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इन्हें ऐसा लगता है कि जरूर इसमें हासुमी का भी कोई हाथ होगा। ये सब जानकर किसुके की दोस्त कहती है कि तुम इस सब के बारे में पता लगाना छोड़ दो, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब इसके बाद क्लास में लड़ाई होने लगती है। दरअसल स्कूल की एक ऑनलाइन प्राइवेट डिस्कशन बोर्ड पर किसी ने पोस्ट किया था कि तादे ने ही रीना के डैड को मारा है। उसी ने पानी की बोतल्स में केरोसिन भरा था और ये बात जानकर तादे एक लड़की को मार रहा होता है, क्योंकि तादे को लगता है कि उसी ने ये पोस्ट की थी। यही मिया जब ये चीज देखती है तो उसे याद आता है कि हासुमी ने तो उससे इसी प्राइवेट डिस्कशन का एक्सेस मांगा था। यहाँ पर अब हासुमी तुरंत ही आकर लड़ाई को रुकवा देता है। इसके बाद वो तादे से बात करता है। वो तादे से कहता है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हुए बात करेंगे, मुझे पता है तुम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हो। इसके बाद हासुमी पाबे को अपने साथ ले जाकर उसका भी काम तमाम कर देता है। इस तरह अब कोई दिन नहीं बचता जो ये बात जानता है कि मिया के साथ उसका रिलेशनशिप है। यहीं पर आज सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपने घर के बाहर 2 क्रो बैठे हुए दिखते हैं। ये क्रो रोज हासुमी के घर के बाहर आते थे, इसीलिए हासुमी ने यहाँ पर बिजली के तार फिट कर दिए और आज जब वो क्रो बैठते हैं तो हासुमी उनमें से एक को बिजली का झटका देकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ किसुके दोबारा अपनी टीचर सूरी से बात करता है और कहता है कि तुम हासुमी के बारे में और क्या क्या जानते हो। सूरी बताता है कि मुझे बस उस पर शक है, मैंने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। सूरी कहता है कि जब मैं पहली बार हासुमी से मिला था तो उसके बाद से मुझे वो ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैंने स्कूल में चोरी छुपे उसका रेज्यूमे चेक किया और मुझे पता चला कि उसमें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेंस नहीं बना रही, इसलिए मैंने उसके बारे में और जानकारी निकाली। सूरी अब किसुके को समझाना शुरू करता है कि हासुमी के डैड एक डॉक्टर थे और उसका जन्म यहीं पर हुआ था। वो पहले टोक्यो यूनिवर्सिटी में गया था और उसे ड्रॉप करके वो क्योटो में गया, फिर उसने एक जॉब भी की लेकिन उसने वो भी छोड़ दी और फिर वो और पढ़ने के लिए बाहर देश में चला गया, लेकिन वहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वो इंग्लिश का टीचर बन सके। और इसी तरह उसने ग्रेजुएशन और MBA करने के बाद एक बैंक में जॉब की, लेकिन फिर उसे भी छोड़कर वो वापस जापान आ गया और एक इंग्लिश का टीचर बन गया। सूरी बताता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने हासुमी के बारे में और जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि जब वो छोटा था तो किसी अंदर आदमी ने उसके घर में घुसकर हासुमी के मॉम डैड को